कढ़ाई पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो कढ़ाई पनीर की जो मसाला होता है वो बना लेते हैं। तो इसके अंदर हम पैन में काली मिर्च डाले हैं 8-10 है, उसके साथ ही 1 चम्मच जीरा, साबुत धनिया 1 चम्मच और साथ में ये सूखी लाल मिर्च है 4-5 मैंने डाले हैं। और इन सब मसालों को क्या करना है कि आपको हल्की बिल्कुल स्लो फ्लेम में भून लेना है जब तक इसके अंदर अच्छी खुशबू नहीं आए, और ठंडा हो जाने के बाद इसे हम पीस लेंगे। कढ़ाई को गर्म करने के साथ ही इसके अंदर हम 2 चम्मच ऑयल डाल देते हैं और साथ ही इसके यहाँ पर हम ये गार्लिक है 5-6 गार्लिक हमने डाला है और ये अदरक है इसे डाल देते हैं। यहाँ पर हमने प्याज लिया है 1-2 प्याज है, उसे रफली हमने चॉप कर लिया है और साथ ही यहाँ पर टमाटर है वो भी बड़े बड़े काट लिए हैं। तो इन सभी चीज़ों को इसके अंदर हम डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसे 2 मिनट के करीब हम इसे भूनेंगे। और साथ ही हमने 2 स्पून के करीब टुकड़े काजू ले लिए हैं। उससे क्या होगा कि आपके ये ग्रेवी का जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा हो जाता है और इसके साथ ही जो इसका स्मूथ जो टेक्सचर होता है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का हो जाता है। तो इसे अब अच्छी तरह से भून लेते हैं और साथ ही इसे हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। तो लिड को हटाकर चेक कर लेते हैं। आप देखेंगे इसके अंदर पानी भी इसके अंदर प्याज और टमाटर ने छोड़ दिया है। हालांकि हमने यहाँ पर नमक नहीं मिलाया था, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 1/2 स्पून के करीब हमने नमक ऐड किया है और ये हो गया है। अब इसे हम ज़्यादा और नहीं करना है तो गैस को ऑफ कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद इसे हम अच्छा फाइन पेस्ट बना लेते हैं। कढ़ाई को वापस गर्म कर लेते हैं और उसमें 1 चम्मच के करीब आप देखेंगे मैंने बटर डाल दिया है इसके अंदर। तो ये अच्छी तरह से पिघल जाए। फ्लेम को यहाँ पर आप स्लो रखेंगे और साथ ही यहाँ पर 1 स्पून के करीब आप ऑयल डाल देंगे। ऑयल इसलिए डालते हैं जिससे कि बटर ये जले नहीं। तो इसे अच्छी तरह से ये पिघल जाते के साथ ही यहाँ पर हम ये हरी मिर्च डाल देते हैं। तो हमने 2 हरी मिर्च लिए, उसको बीच में से चीरा जो कहते हैं वो लगा दिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर हम इसे प्याज है जो हमने बड़े बड़े काट लिए और साथ ही ये शिमला मिर्च है वो भी इसके अंदर डाल देते हैं और इसके साथ ही इसको यहाँ पर हम भून लेते हैं। थोड़ा सा हल्का सा सौटे करेंगे इसको। सौटे करने का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा सा इसके अंदर कच्चापन इसको रखना है, पूरी तरह से इसे पकाना नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको 1 मिनट के लिए आप ये कर लें। 1 मिनट के करीब ये हो गया है तो इसे अब हम वापस निकाल लेते हैं। इस तरह निकालने के साथ ही अब आप देखेंगे इसके अंदर ऑलरेडी बटर और ऑयल हमने डाला था वो इसके अंदर है। तो यहाँ पर अब हम मसाले डालेंगे। तो मसाले जब भी हम डालते हैं तो बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च है। साथ ही यहाँ पर हम धनिया डाल रहे हैं, 1/2 स्पून के करीब धनिया है। और हल्दी है 1/2 स्पून के करीब हमने यहाँ पर हल्दी डाला है। और साथ में यहाँ पर कसूरी मेथी है वो भी इसके अंदर हमने 1 स्पून के करीब डाल दिया है। इन तीनों को अच्छी तरह से स्लो फ्लेम में हम मिक्स कर लेते हैं। और जैसे ही ये मिक्स हो जाए उसके साथ ही ये जो मसाला हमने पीसा था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से इसे मसाले के अंदर डालकर कम से कम 5 मिनट के लिए इसे भूनेंगे जिससे कि इसका जो भी कच्चापन है वो चला जाए। तो इसे हमने 5 मिनट के करीब भून लिया था। तो अब इसके अंदर हम ये मसाला ऐड करेंगे जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है जो हमने भुना था वो इसके अंदर हम मिक्स कर देते हैं। इसका टेस्ट इसी मसाले से कढ़ाई पनीर का जाता है। ये ऑलरेडी मसाला भुना हुआ था इसलिए हमें कोई बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे इसके अंदर ऑयल निकलने लगा है, ये
मसाले के अंदर से। तो यहीं पर हम थोड़ा सा ये पानी है, वो जो हमने मसाला पीसा था उसका पानी हम डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से स्टर करते हुए हम इसे टर्न करते हुए इसी तरह, और यहाँ पर हम लिड लगा देते हैं 2 मिनट के लिए। लिड को उठाकर वापस चेक कर लेते हैं ग्रेवी का। तो ये आप देखेंगे बिल्कुल ये बनकर रेडी हो गई है। तो यहीं पर जो बाकी है शिमला मिर्च और प्याज हमने जो फ्राई हल्का किया था उसे डाल देते हैं, और साथ ही यहाँ पर हमने हाफ स्पून के करीब गरम मसाला लिया है, वो भी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। और अब इसके साथ ही जाता है पनीर, तो वो पनीर हम इसके अंदर डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी ये कढ़ाई पनीर बनता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप ज़रूर बनाना इसे। तो आप इस तरह बड़े बड़े क्यूब्स में काट लें पनीर को, और आपने देखा शिमला मिर्च और मैंने प्याज भी जिस तरह बड़े बड़े क्यूब्स में डाले उस तरह आप डालते हुए इस ग्रेवी में सारे मसाले इस तरह ऐड करते हुए बिल्कुल ही आपका रेस्टोरेंट स्टाइल जो कहते हैं ना, बिल्कुल वही बनकर तैयार हो जाएगा। आप रेस्टोरेंट में खाना भूल जाएंगे। साथ में मेरे पास यहाँ पर मलाई है, तो यहाँ पर हम 3 चम्मच के करीब मलाई ऐड कर देते हैं। आप इसकी जगह अगर क्रीम हो तो क्रीम ले लें। मैंने मलाई इसलिए ली कि वो घर में बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। दूध के ऊपर की जो मलाई रहती है उसको मलाई कहते हैं। और इस तरह इसे हम ऐड करते हुए और वापस 1 मिनट के लिए हम लिड यहाँ पर लगा लेते हैं। हालांकि इसमें हमने नमक पहले डाल रखा था मसाले में, बट इसमें हाफ स्पून के करीब और हम नमक ऐड कर देते हैं। और फिर भी आपको अगर टेस्ट कर लीजिएगा कम लगे तो आप इसके अंदर ऐड कर दें। तो आप देखिए ना, अब आप देखेंगे बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आ गया है। जो मैं टेक्सचर की बात कर रही थी, इस तरह का इसका टेक्सचर आया है। अब आप देखें कितना यमी लग रहा है ना फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल कढ़ाई पनीर रेडी है। तो ऑब्वियसली बनता है कि इसे हम कढ़ाई में ही सर्व करें। तो इसे अब हम कढ़ाई में डाल देते हैं। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है इसका, आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम डाल रहे हैं आपको दिख भी रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी जो मैंने बनाया है कढ़ाई पनीर की अच्छी लगे तो बिल्कुल एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके लाइक से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और फिर हम लगता है कि नहीं हम और बनाएं आपके लिए, जिससे कि आपको बहुत इजी हो जाए घर पर बनाना। तो आप देखिए बिल्कुल ये रेडी हो गया है। और यहीं पर हम गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ऊपर हम पनीर डाल देते हैं। तो इस तरह थोड़ा लुक भी अच्छा हो जाएगा। और चाहे तो आप ऊपर से थोड़ा सा क्रीम भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कढ़ाई पनीर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आपको मैं बहुत ही क्लोज़अप से भी दिखा देती हूँ। बहुत ही यमी और डिलीशियस लग रहा है। और साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।